आह! कितनी अच्छी खुशबू! आहाहा! काश कि मैं ये खा पाता। पता नहीं चीकू आज क्या खा रहा है? इसकी खुशबू तो बहुत ही मज़े की है। काश कि मैं ये खा पाता, बट मुझे तो पता नहीं इसका नाम क्या है? शाम के टाइम किसान का बेटा चीकू अपने आंगन में बैठा फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। किसान के आंगन में एक बहुत बड़ा सा दरख्त था जिसके ऊपर कालू कौवा बैठा हुआ था। फ्रेंच फ्राइज की खुशबू कालू कौवा के नाक में जा रही थी, जिससे वो बहुत ललचाता है। वाह! कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। काश कि मैं ये खा पाता। ये इंसान कितने मज़े-मज़े की चीज़ खाते हैं। इस चीज़ से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। ये है क्या? मगर खुशबू तो बड़ी मज़े की आ रही है। मेरे मुँह से तो पानी आ रहा है। वाह, आज मम्मी ने कितना मजे का फ्रेंच फ्राइज बनाया है। ये फ्रेंच फ्राइज बहुत टेस्टी है। यम 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 यम। मम्मी, फ्रेंच फ्राइज तो आज बहुत मजे की आपने बनाई है, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है। मगर आपने मुझे टमाटर केचप नहीं दिया। मुझे टमाटर केचप दे, मैं टमाटर केचप के साथ खाऊंगा, तभी इसकी टेस्ट डबल हो जाएगी। बेटा चीकू, मैंने तुम्हारे लिए टमाटर केचप बना दिया, ले जाओ। जी मम्मी, मैं अभी आया। चीकू टमाटर केचप लाने के लिए रूम के अंदर जाता है। तभी कालू कौवा को लालच आ जाता है। मैं ये फ्रेंच फ्राइज तो ज़रूर खाऊंगा, लेकिन ये इंसान मुझे ऐसे देने वाली नहीं। मैं ये लेकर उड़ जाऊंगा, भाग जाऊंगा। ये सोचता हुआ कालू कौवा वहां से उड़ता है और चीकू का फ्रेंच फ्राइज लेकर भाग जाता है। मम्मी, मेरा फ्रेंच फ्राइज! मैंने ठीक से खाया भी नहीं, मैं सिर्फ 2 पीस ही खाया था। ये बदमाश कौवा मेरा फ्रेंच फ्राइज लेकर भाग रहा है। रुक जाओ कालू कौवा, रुको। लेकिन कालू कौवा वो फ्रेंच फ्राइज लेकर दूर जंगल में एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है। ओहो! अब मैं खाऊंगा ये टेस्टी खाना। फ्रेंच फ्राइज कहते हैं इसे। है तो बड़ा मज़े का, क्योंकि इसकी खुशबू मेरी नाक में जा रही है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पहले खाकर तो देखूं ये लगता कैसा है। वो चीकू कह रहा था कि इसे टमाटर केचप के साथ खाना चाहिए। मेरे पास तो टमाटर की चटनी नहीं है, बट कोई नहीं, मैं इसे ऐसे ही खा लेता हूँ। कालू कौवा फ्रेंच फ्राइज खाना शुरू करता है। फ्रेंच फ्राइज इतनी ज़्यादा मज़े की होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता। ओह! मैं ये अपने आप को इसे खाने से कैसे रोकूं? ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मगर वो गौरी मुझसे लड़ेगी। मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं इंसानों की बस्ती से उसके लिए कोई खाना लेकर जाऊंगा। क्या करूं? भाड़ में जाए गौरी कवि, मैं तो ये अकेला ही खा जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा पूरा फ्रेंच फ्राइज अकेला खा लेता है और गौरी कवि के लिए सूखे दाने लेकर चला जाता है। जब शाम को कालू कौवा घर पहुंचता है तो गौरी कवि उससे पूछती है, कालू जी, आज आप मेरे लिए इंसानों की बस्ती से मजे मजे के खाने लाने के लिए गए थे, कुछ लेकर नहीं आए? गौरी क्या कहूँ, इंसान बहुत लालची हो गए हैं। सब अकेला खुद ही खाते हैं। हम पक्षियों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। कुछ भी मुझे नहीं मिला उस इंसानों की बस्ती में। पूरा दिन मैं यहाँ वहाँ घूमता रहा। आखिर में मैं तुम्हारे लिए ये दाने लाया हूँ। लो तुम इसे खा लो। बस ये दाना, वो भी सूखा हुआ? हाँ, हाँ गौरी, क्या करूँ? तो तुम नहीं खाओगे कालू जी? नहीं गौरी, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। कालू कौवा सो जाता। गौरी कवि भी अनाज का दाना खाकर सो जाती है। मगर कालू कौवा को नींद में बोलने की बहुत बुरी आदत थी। वो नींद में बोलने लगता। है। वाह, ये फ्रेंच फ्राइज कितना ज्यादा टेस्टी है। इसे मैं टमाटर केचप के साथ खाऊंगा। वाह, बहुत मजा। तभी तो कहते हैं इंसान बहुत मजे मजे की चीज बनाता है। एक मेरी बीवी है, खाना भी बनाना नहीं आता है। हमेशा मुझसे कहती है इंसानों की बस्ती से कुछ लेकर आओ। मैं कभी उसे ले जाकर कुछ नहीं दूंगा। गौरी कवि की नींद खुल जाती है। ओ कालू, तुम बहुत बदमाश हो। मुझसे कहा कि इंसानों की बस्ती में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला और खुद फ्रेंच फ्राइज खाकर आ रहे हो। अब मैं जाऊंगी कल इंसानों की बस्ती और मैं खाऊंगी इंसानों का मजे मजे का खाना। अगले दिन सुबह जब कालू कौवा कहता है, अच्छा गौरी, मैं जा रहा हूँ इंसानों की बस्ती। आज शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ ले। नहीं नहीं कालू जी, आज आप मत जाओ, आज मैं जाती हूँ। कल तो आप पूरा दिन ढूंढ कर थक गए, शायद आज मुझे कुछ मिल जाए। और आप जाओ जंगल, जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाना, घोंसले की
ऐसा कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे मुनमुन चिड़िया मिलती है। मुनमुन चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? गौरी बहन, मुझे भूख बहुत तेज की लगी है, मैं अपने लिए कुछ दाना ढूंढने के लिए आई हूँ। अच्छा, मुझे भी भूख बहुत तेज की लगी है, मगर मैं आज जा रही हूँ इंसानों की बस्ती। चलो मेरे साथ, वहाँ से कुछ मजे का खाना खाते हैं। हाँ गौरी बहन, ठीक है चलिए, लेकिन इंसानों की बस्ती में हमें जो भी मिलेगा हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो मुनमुन चिड़िया। फिर गौरी कवि और मुनमुन चिड़िया इंसानों की बस्ती के साइड आते हैं। फिर मुनमुन चिड़िया गौरी कवि से कहती है, गौरी बहन, आप इस साइड जाएं, गांव की तरफ, और मैं इधर बाजार के साइड जाती हूँ। हम दोनों में से जिस किसी को जो भी चीज मिलेगा हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। हाँ, तुम तो सही कह रही हो। ठीक है, तुम भी तलाश करो और मैं भी ढूंढती हूँ। फिर मुनमुन चिड़िया बाजार के साइड जाती है। उसे एक हलवाई की दुकान के छत के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा लड्डू मिलता है। मुनमुन चिड़िया वो लड्डू देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह, शुक्र है मुझे ये लड्डू मिला। अब मगर मैं इसे अकेले तो नहीं खा सकती, क्योंकि मैंने गौरी कवि से प्रॉमिस किया है कि जो भी मिले हम दोनों बांट कर खाएंगे, तो मैं इसे गौरी कवि के साथ ही खाऊंगी। और दूसरी तरफ गौरी कवि किसान के आंगन में उस बड़े से दरख्त पर बैठती है। आज भी चीकू और उसकी मम्मी फ्रेंच फ्राइज बनाई थी। चीकू अपने फ्रेंच फ्राइज लेकर किस आंगन में बैठा खा रहा था। दूसरी तरफ गौरी कवि किसान के आंगन में उस बड़े से दरख्त पर आकर बैठ जाती है। किसान की पत्नी उसे देख चुकी थी। बदमाश कवि हमेशा आती है और कुछ न कुछ खाकर भाग जाती है। बदमाश कवि, मैंने तुम्हें देख लिया है। कल तुम मेरे बेटे का फ्रेंच फ्राइज लेकर भाग गए थी। आज मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। तुम फिर से कुछ खाने आई हो ना, अभी तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। किसान की बीवी फ्रेंच फ्राइज में पेट खराब होने वाली दवा के कुछ कतरे डाल देती है और ले जाकर उसे आंगन में रख देती है। कितनी मीठी, कितनी अच्छी खुशबू। कितनी अच्छी खुशबू। तो ये है फ्रेंच फ्राइज जो कल कालू कौवा खाया था। सच में इसकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी है। पता नहीं ये खाने में कितना टेस्टी होगा। गौरी कवि आती है और फ्रेंच फ्राइज लेकर वहाँ से भाग जाती है। दोनों, गौरी कवि और मुनमुन चिड़िया, दूर जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। गौरी बहन, ये देखें, मुझे मिली है ये लड्डू, ये मीठी लड्डू। हाँ, मुझे मिला है फ्रेंच फ्राइज, ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। चलो हम दोनों मिल बांट कर खाते हैं। जी, लेकिन मुनमुन, मैंने सुना है इस फ्रेंच फ्राइज को टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं तो इसका मजा डबल हो जाता है, मगर हमारे पास तो टमाटर की चटनी नहीं है। हाँ, तुम एक काम करो, तुम किसान के खेत से 2 टमाटर ले आओ और मैं टमाटर की चटनी बनाने का सामान लेकर आती हूँ। टमाटर की चटनी बनाकर दोनों मिलकर मजे से खाएंगे। जी गौरी बहन, आप तो ठीक कह रही हैं। बस 2 मिनट दे, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया टमाटर लाने चली जाती है और गौरी कवि लालची, उससे रहा नहीं जाता है। वो पहले एक पीस फ्रेंच फ्राइज खाती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे ये तो बहुत टेस्टी है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। अरे जाने दो इस मुनमुन चिड़िया को, ये तो बहुत भोली है, ये तो मुझे कुछ भी नहीं करेगी, मैं पूरा खा जाती हूँ। और ऐसा सोचते सोचते गौरी कवि पूरा का पूरा फ्रेंच फ्राइज अकेले खा लेती है। वाह रे भोली चिड़िया, तूने तो मुझे अपना मीठा बड़ा सा लड्डू भी दे दिया। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद मीठा खाने का बड़ा मन हो रहा है। फिर गौरी कवि वो लड्डू भी अकेले खा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। जब मुनमुन चिड़िया टमाटर लेकर आती है तो वहाँ ना तो गौरी कवि होती है, ना फ्रेंच फ्राइज और ना ही उसका लड्डू। मुनमुन चिड़िया रोने लगती है। गौरी बहन कितनी बदमाश है, कितनी बुरी है वो। मेरा लड्डू खा गई, अपना पूरा फ्रेंच फ्राइज खा गई। कितनी धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया। मैं गौरी कवि को कभी माफ नहीं करूंगी। मुनमुन चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है और वो सूखे हुए अनाज के दाने खाकर सो जाती है। जब गौरी कवि अपने घर पहुंचती है, गौरी, क्या लाई तुम मेरे लिए इंसानों की बस्ती से? कालू जी, क्या बताऊं आपको, पूरे दिन मैं इंसानों की बस्ती में यहाँ वहाँ भटकती रही, लेकिन जैसे कल तुम्हें कुछ नहीं मिला था, आज मुझे कुछ नहीं मिला। अभी गौरी ऐसा कह ही रही थी
कि उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। और गुड़गुड़ की आवाज़ आए भी क्यों ना, क्योंकि उसने तो पेट खराब होने वाली दवाई फ्रेंच फ्राइज में मिली हुई खा ली थी। गौरी दौड़ती हुई भागती हुई शौचालय की तरफ जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही गौरी शौचालय से वापस आती है, फिर से वो कालू कौवा से कहने लगती है, हटो हटो कालू जी हटो, मुझे जाने दो, मुझे रास्ता दो। अब तो गौरी का बुरा हाल था। 1 मिनट ना गुजरता गौरी आती और भाग के जाती, आती और भाग के शौचालय जाती। इस तरह बार बार शौचालय जाने की वजह से गौरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। बार बार शौचालय जाने की वजह से गौरी को बहुत कमज़ोरी हो जाती है और वो गिर जाती है। कालू कौवा कहता है, गौरी मुझे बताओ भी तुम्हें क्या हुआ है। कालू जी पहले तो आप मुझे ये बताएं, कल आपने फ्रेंच फ्राइज खाया था तो आपको कुछ हुआ था क्या? मतलब क्या? अरे बाबा, कल तुमने फ्रेंच फ्राइज खाया था तो क्या तुम्हारा भी पेट खराब हुआ था? क्या फ्रेंच फ्राइज? नहीं, मैंने तो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाया। कालू जी झूठ मत बोलो, मुझे पता है कल तुम सपने में बड़बड़ा रहे थे। कालू, जैसे कल तुमने अकेले चोरी फ्रेंच फ्राइज खाए थे, आज मैंने भी खा लिए। लेकिन कालू जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर रही हूँ, कुछ करो प्लीज, मुझे बचा लो। कालू कौवा जल्दी जल्दी भागता भागता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, प्यारी चिड़िया, जल्दी चलो, गौरी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो बेचारी मर जाएगी। पेट में दर्द होगा ही, उसने मेरा लड्डू भी खा लिया और फ्रेंच फ्राइज पूरा अकेले ही। पेट में दर्द क्यों ना हो, और मुझे भेज दिया चटनी बनाने के लिए टमाटर लाने। चिड़िया, अच्छा हुआ तुमने वो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए। लगता है किसान की पत्नी ने आज फ्रेंच फ्राइज में पेट खराब होने वाली दवाई मिला दी है। चिड़िया, गौरी कवि का तो आज बुरा हाल है, बेचारी मर रही है। चिड़िया के पास पेट दर्द की दवाई थी। चिड़िया दवा लेकर कालू कौवा के साथ गौरी कवि के घर जाती है और 2 बूंद पेट ठीक होने वाली दवाई गौरी कवि के मुंह में डाल देती है। इसलिए तो कहते हैं लालच करना बुरी बात है, जो लालच करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। चिड़िया, सॉरी चिड़िया, मुझसे गलती हो गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। काश कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर फ्रेंच फ्राइज और लड्डू खाई होती तो मेरे पेट में इतना शदीद दर्द न होता। ऐसा कहते हुए गौरी कवि फिर से शौचालय की तरफ भागती है, जिसे देखकर चिड़िया और कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगते हैं।